नाजरीन, तेहरान के पहाड़ों के नीचे बने दुनिया के महफूज तरीन बंकर, जमीन से 100 फुट गहरी कंक्रीट की तह और रडारों को चमका देने वाला जदीद तरीन दिफाई निजाम, सब कुछ धरा का धरा रह गया। 1 मार्च 2026 की सुबह ने पूरी दुनिया को साकत कर दिया, क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन रुकिए, यहाँ असल कहानी मौत की नहीं बल्कि इस नामुमकिन ऑपरेशन की है जिसने इंटेलिजेंस की दुनिया के तमाम तर रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। सुप्रीम लीडर को निशाने पर लेना इतना आसान तो नहीं था। फिर वो कौन था जिसने मुखबरी की? एनएसए ने बंकर के पीछे मौजूद फाइबर ऑप्टिक में कौन सा वायरस छोड़ा कि जिसने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, और फिर लोकेशन एक इंच दुरुस्तगी के साथ कैसे ट्रेस हो गई? वो कौन से खुफिया बम थे जिन्होंने जमीन के सीने को चीर कर तेहरान के ज़ेरे जमीन किलों को कब्रिस्तान बना दिया? ईरानी इंटेलिजेंस उस वक्त क्या कर रही थी कि जब बम बरसाए जा रहे थे? तब ईरान का मजबूत तरीन दिफाई निजाम कहाँ सो रहा था? वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम तेहरान के इन बंद कमरों के वो राज फाश करने जा रहे हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो शायद अभी कई ममालिक में मौजूद ही नहीं है। खामनाई अपनी सिक्योरिटी के लिए कभी भी आम मोबाइल फोन या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते थे, तो फिर इनका पता कैसे चला? अमेरिकी एजेंसी एनएसए और इसराइल की यूनिट 8200 ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे सिग्नल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ईरान के ज़ेरे जमीन बंकर्स में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स में एक ऐसा डिजिटल वायरस दाखिल किया गया जिसने खामनाई के खसूसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया। सिर्फ ये नहीं, अमेरिका ने थर्मल सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल किया। तेहरान के पहाड़ों के नीचे बने बंकर्स में जब इंसानी नकलो हरकत बढ़ती है तो वहां का दर्जा हरारत बदल जाता है। सेंसर ने तेहरान के बैत रहबरी कंपाउंड के नीचे गैर मामूली हीट सिग्नेचर नोट किए, जिससे कंफर्म हो गया कि कोई हाई प्रोफाइल टारगेट वहीं मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ मशीनरी से काम नहीं बनता, इसके लिए अंदर का आदमी जरूरी था। इंटेलिजेंस जराये का दावा है कि पासदाराने इनकलाब IRGC की ओपरी क़यादत में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो तवील अरसे से इसराइल की मोसाद के लिए काम कर रहा था। इस वक्त खामनाई अपने वजीर दिफा और कमांडर के साथ हंगामी मीटिंग कर रहे थे। इस गद्दार ने एक बीकन डिवाइस एक्टिवेट कर दी थी। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा होता है जो GPS के जरिए तैयारों को एंड लोकेशन की तरफ गाइड करता है। इस गद्दार ने तेहरान के महफूज तरीन बंकर की जियो लोकेशन दुश्मन के हवाले कर दी और इसी वजह से मिसाइलों ने 1 इंच की भी खता नहीं की। अब आइए इस खौफनाक हमले की टेक्नोलॉजी की तफसील पर। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसराइल के 50 से ज़ायद F-35 स्टेल्थ तैयारों ने अर्दन और इराक की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान में दाखिल हुए। ये तैयारे रडार पर नजर नहीं आते, इसलिए ईरानी दिफाई निजाम खामोश रहा। वो आम बारूद नहीं था, ये थे बंकर सिस्टम बम GBU-72। ये बम 5000 पाउंड वजनी होते हैं और इनकी खासियत ये है कि ये जमीन से टकराते ही नहीं फट जाते। ये कंक्रीट की 100 फुट मोटी तह को ड्रिल करके इसके अंदर दाखिल होते हैं और फिर एक टाइम डिले फ्यूज के जरिए धमाका करते हैं। जब ये बम फटा तो तेहरान में 4.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया और ज़ेरे जमीन मौजूद पूरा कंपाउंड मलबे का ढेर बन गया। आखिर ये मुखबर कौन था जिसने इतनी एक्यूरेसी के साथ मुखबरी की? अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी एक शख्स का नाम सामने नहीं आया, लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस और पासदाराने इनकलाब IRGC के जराये से कुछ अहम इशारे मिले हैं। हाई लेवल ब्रीफिंग। दावा किया जा रहा है कि हमला इस वक्त हुआ जब एक इंतहाई खुफिया हाई लेवल मीटिंग जारी थी। इस मीटिंग की जगह और वक्त का इल्म सिर्फ चंद इंतहाई करीबी और आला सतह के ओहदेदारों को था। इलेक्ट्रिक बीकन। इसराइली मीडिया चैनल 12 के मुताबिक बंकर के अंदर से किसी ने एक मखसूस सिग्नल या डिजिटल मार्कर एक्टिवेट किया था जिसने मिसाइलों को ऐन हद तक पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि मुखबिर खामनाई के बिल्कुल करीब मौजूद था। इंटेलिजेंस विंग के कई आला अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। इन पर शक है कि इन्होंने बैरूनी एजेंसियों CIA और मोसाद को हसास मालूमात फराहम की। पूरे तेहरान में इंटरनेट सैटेलाइट फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल है ताकि मजीद डाटा लीक न हो सके। सिक्योरिटी फोर्सेज इन तमाम फोन कॉल्स और पैगामात का डाटा स्कैन कर रही हैं जो हमले से 24 घंटे पहले किए गए थे। फॉरेन नेशनल्स पर नजर। तेहरान एयरपोर्ट पर कई गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को पूछगछ के लिए रोका गया है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस बड़े नुकसान के बाद दोबारा खड़ा हो पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज गलत बोली हो या रिलेवेंट बोली हो तो कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उड़ान टीवी मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान नासवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।